ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। परम आदरणीय मित्रगण, आप सबों के अंदर उपस्थित उस परमात्मा को मेरा नमन है। जीवन संबंधों का जाल है और गहरे अर्थ में देखें तो जीवन संबंधों के बिना है क्या? शायद कुछ नहीं। हम संबंधित हैं चांद तारों से, फूलों से, प्रकृति के एक एक कण से। हम संबंधित हैं मित्र से, हम संबंधित हैं समाज से, हम संबंधित हैं माँ से, पिता से, दोस्त से, प्रेमी से। जीवन का अर्थ ही है संबंध। तो एक अर्थ में जीवन संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। बिना संबंध के जीवन बिखर जाएगा। एक प्यारी सी कथा है। एक बौद्ध भिक्षु हुए नागसेन, बहुत तपस्वी, बहुत बुद्ध पुरुष व्यक्ति। राजा मिलिंद के राज्य में रहते थे वो। राजा मिलिंद ने अपने यहाँ किसी उत्सव की तैयारी की। अपने सिपाहियों को भिक्षु नागसेन के पास भेजा। भिक्षु नागसेन ध्यान कर रहे थे। राजा के सिपाही पहुंचे और कहे, भंते, आप ही नागसेन हैं? आपको राजा मिलिंद ने बुलाया है, उत्सव है उनके यहाँ, पुत्र हुआ है उनको। और जानते हैं नागसेन ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं नागसेन नहीं हूं। नागसेन इस शरीर का नाम है। मैं तो पहुंचूंगा लेकिन नागसेन नहीं पहुंचेगा। सिपाही कुछ समझ नहीं पाए। फिर भी वो लौटे और राजा को खबर दी, सारी बातें बताई। जब भिक्षु नागसेन पहुंचे मिलिंद के दरवाजे पे, मिलिंद ने कहा कि भंते, आपने ऐसी बातें क्यों की कि मैं तो पहुंचूंगा लेकिन नागसेन नहीं पहुंचेगा? भिक्षु मिलिंद नागसेन ने कहा कि राजा, देख रहे हो ये क्या है? राजा मिलिंद ने कहा, महात्मन, ये तो रथ है। कहा, अच्छी बात है, ये रथ है। उसने कहा कि चलो घोड़े निकाल दो। फिर घोड़ों की तरफ इशारे करके पूछे, ये क्या है? ये रथ है? राजा ने कहा, नहीं। फिर एक चाक निकाल दिया, पूछा, ये रथ है? राजा ने कहा, नहीं। इसी तरह से उसने पूरे रथ खुलवा दिए और राजा नहीं नहीं कहते रहा। और अंत में जब रथ ना बचा तो मिलिंद समझ चुका था बात, और नागसेन मुस्कुराए। कहा कि जीवन यही है, एक जोर, एक संयुक्त अंतर संबंध। रथ नहीं था, रथ तो जोर था। वैसे ही हम लोग तथा कथित हम सब लोग जो हैं, इन संबंधों से ही अपनी पहचान है, अपने संबंधों के जोड़ हैं। प्रकृति हमें शरीर देती है और समाज हमें मन देता है, संस्कार देता है, यहाँ तक कि तथाकथित धर्म भी डाल देता है। लेकिन धर्म संस्कारित चीज नहीं है। धर्म है अपने अंदर के स्वभाव को प्रकट करना।
तो जीवन बिना संबंधों के जीवन है ही नहीं। भले ही आप हिमालय पे चले जाएं तो भी आप संबंधित हैं प्रकृति से। व्यक्ति से संबंध टूट सकता है, प्रकृति से संबंध है, शरीर से संबंध है, और धीरे 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 आप परमात्मा से भी संबंधित हो जाते हो, और एक क्षण ऐसा आता है कि परमात्मा ही बचता है। और आजकल सारे संबंध सुरक्षा पे निर्भर हैं, सारे संबंध अपनी तुष्टि, अपने स्वार्थ की तृप्ति पे निर्भर हैं। हम दोस्ती भी करते हैं इसलिए कि हम अकेले नहीं रह सकते, हम प्रेम भी इसलिए करते हैं कि हमें अपनी अंदर के प्रेम की खुशबू नहीं है। ये बुरा नहीं है कि आपके अंदर प्रेम है और उस प्रेम को आप मुक्त हस्त से बांट रहे हैं। इसलिए सारे संबंध खोखले हैं। हम किसी से पूछते हैं आप कैसे हो, और जवाब रेडीमेड से आता है, बहुत अच्छे हैं। हम भी जानते हैं वो कितने अच्छे हैं, और वो भी जानते हैं। ये सब ऊपरी दिखावा है, ऊपरी भ्रम है। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इन चीजों को। दीज आर फॉर्मल टॉक्स। संबंधों को हम तभी जीवंत होकर जी सकते हैं जब हम अपने अंदर की मूर्छा को, अपने अंदर के झूठे अंतर संबंधों को नहीं समझ लेते। हम ये नहीं समझ लेते कि हम हिंदू ही क्यों हैं, हमारा धर्म ही क्यों महान है। क्या हम इस्लाम धर्म में होते तो क्या हम इस्लाम को महान नहीं कहते? भारत ही क्यों धर्म का देश है, पुण्य भूमि है। एक अर्थ में है, लेकिन ये अहंकार की घोषणाएं भी तो हो सकती हैं। जब तक आदमी अपने अंदर के अंतर संबंधों को ठीक से नहीं समझता, वो दूसरों से सही ढंग से संबंधित नहीं हो सकता। हम यही भूल करते हैं। जाने, पहचाने, परखें। कहीं आप अहंकार की यात्रा पे तो नहीं निकल गए, क्योंकि अहंकार की यात्रा अंधकार की यात्रा है। एक न एक दिन आपको प्रकाश की खोज महसूस होगी ही। एक न एक दिन आप अपने अंदर जागरण की ज्योत जलाओगे, और तब आनंद की वर्षा होगी। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम सत्य को मेरा नमन है। धन्यवाद।